Welcome to the stock market classes. Here we are going to start from basic to advanced. बताना चाहूँगा आज है डे 2 और आज का टॉपिक है कैंडलस्टिक इंटरप्रिटेशन। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम पे मिलती रहे। ओके, लेट्स बिगिन। व्हाट इज कैंडलस्टिक? A candlestick is a way of displaying information about an asset price movement. Candlestick charts are one of the most popular component of technical analysis, enabling trader to interpret price information quickly and from just a few price bars. Okay, आइए हम कैंडलस्टिक को जरा देख लेते हैं। कैंडलस्टिक आखिर होती कैसी है? कैंडलस्टिक दो कलर में होती है, एक ग्रीन और रेड। जहाँ ग्रीन कलर मार्केट में बुल साइड को बताता है, वहीं रेड कलर मार्केट में बेयर साइड को बताता है। ग्रीन कैंडलस्टिक में जो ओपन प्राइस होता है वो नीचे की साइड होता है और उसका अपर प्राइस क्लोजिंग का प्राइस होता है। ये एक बाय साइड के सिग्नल होता है और दोनों साइड अपर और लोअर बॉडी, जिसे आप शेडो या विक भी कह सकते हैं। सेम उसी का उल्टा रेड कैंडल यानी बेयरिश कैंडल में ओपन प्राइस ऊपर की तरफ होता है और क्लोजिंग प्राइस नीचे की तरफ होता है और ऊपर की दोनों पोर्शन, जिसे हम आप विक कह सकते हैं, डंडियों को। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, वैसे तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बहुत सारी है, लेकिन हम उन मेजर 6 कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स के बारे में जानेंगे जो बहुत ज्यादा यूज होती है। जिसमें से है नंबर 1 पे हैमर। Hammer candlestick. The hammer candlestick pattern is formed of a short body with a long lower wick and is found at the bottom of a downtrend. A hammer shows that although there was selling pressure during the day, ultimately a strong buying pressure drove the price up. The color of the body can vary, but green hammer indicate a strong bull market than red hammer. इसका मतलब ये है, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ सिंपल लैंग्वेजेस में। जब बहुत एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद चार्ट के बॉटम पे हैमर कैंडल फॉर्म होती है, तब हम वहां पे मार्केट में एक बाइंग प्रेशर देख सकते हैं। ये कैंडल रेड और ग्रीन दोनों ही कलर की हो सकती है, बट अगर ग्रीन कलर की कैंडल हो तो उसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होता है बुलिश ऑफ मार्केट का। और एक बात का आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हर कैंडल के अंदर वॉल्यूम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। अगर कैंडल में वॉल्यूम नहीं है तो वो उस कैंडल का आप प्रॉपर तरीके से इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे। कैंडल फॉर्म होते हुए मार्केट उस कैंडल को रिस्पेक्ट नहीं करेगा और अपने डाउन ट्रेंड या अप ट्रेंड, अगर डाउन ट्रेंड में चला रहा है तो वो डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू कर देगा। ओके, नेक्स्ट है इनवर्स हैमर। इनवर्स हैमर भी एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ही फॉर्म होता है बॉटम ऑफ द चार्ट। सिमिलरली bullish pattern is the inverted hammer, the only difference being that upper wick is long while the lower wick is short. It indicates a buying pressure followed by a selling pressure that was not strong enough to drive the market price down. The inverse hammer suggests that buyers will soon have control of the market. In short, जो इन हैमर है यानी इनवर्स हैमर चार्ट के बॉटम में फॉर्म होगा, इसमें विक बहुत लंबी होगी और इसके अंदर आपको ट्रेड करने के लिए इसके विक के ऊपर जब प्राइस ब्रेकआउट देगा, नेक्स्ट डे क्लोजिंग में प्राइस ब्रेकआउट देगा और उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, तब आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस आप इनवर्स हैमर के बॉटम पे लगा सकते हैं। थर्ड है बुलिश एंगल फिश। बुलिश एंगल फिश भी आपकी जो डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम ऑफ द चार्ट में ही फॉर्म होगी। आइए पहले हम इसकी थियरी पढ़ते हैं। The bullish angel fish pattern is the form of two candlesticks. The first candle is a short red body that is completely engulfed by a larger green candle. Tough through the second day opens lower than the first, the bullish market pushes the price up, culminating in an obvious wins of buyers. इसका मतलब है, जब बेयरिश ट्रेंड चल रहा था तो एक रेड कैंडल पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई। उस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को एंगल्फ कर लिया यानी निगल लिया और अपना ट्रेंड कंटिन्यूएशन रखा वहां पे। उसने उसके अबव पे क्लोजिंग दी, ग्रीन रेड कैंडल के अबव पे।
अब आपको इसमें अगर ट्रेड करनी है तो आप इसमें बेयरिश कैंडल के टॉप पे आप वहां पे अपना प्राइस ट्रेड ले सकते हैं और इसका आपका स्टॉप लॉस आप जो बेयरिश कैंडल के बॉटम में रख सकते हैं। थर्ड है piercing line. The piercing line is also a two-stick pattern made up of long red candle followed by a long green candle. There is unusually a significant gap between the first candlestick closing price and the green candlestick opening. It indicates a strong buying pressure as the price is pushed up to or the above the mid price of the previous day. एक piercing line कैंडल पैटर्न भी जो है बॉटम ऑफ द चार्ट पे फॉर्म होगा। बेरिश कैंडल स्टिक पैटर्न जो कैंडल होगी उसके मिड में उसके सॉरी इसके बॉटम इसके प्राइस बेरिश कैंडल के लोअर में नीचे की साइड से एक ग्रीन प्राइस की ओपनिंग होगी और जो ग्रीन कैंडल है उसकी क्लोजिंग रेड कैंडल के सेंटर या सेंटर के अबव होगी। बट ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल से क्लोज नहीं करना चाहिए। अगर इसने क्लोज कर दिया तो ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न नहीं कहलाएगा। इसमें ट्रेड करने के लिए आप इसके जो बेरिश कैंडल है उसके टॉप पे यहाँ पे आप ट्रेड अपने बाइंग पोजीशन बना सकते हैं प्राइस सस्टेन करने के बाद में, और इसका स्टॉप लॉस आप ग्रीन कैंडल के बॉटम में लेके रेड कैंडल के बॉटम में रख सकते हैं। ओके, बट बताना चाहूंगा इस हर एक कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको वॉल्यूम का हमेशा ही ध्यान रखना है कि वॉल्यूम आज के दिन में पिछले वाले दिन से ज्यादा होना चाहिए। आज के दिन की क्लोजिंग पे पिछले दिन वाले दिन की क्लोजिंग से ज्यादा वॉल्यूम होना चाहिए। नेक्स्ट है मॉर्निंग स्टार। Morning star. The morning star candlestick pattern is considered a sign of hope in a bleak market downtrend. It is three-stick pattern, one short-bodied candle between a long red and a long green. Traditionally, the star will have no overlap with the longer bodies as the market gaps both on open and close. Okay. It signals that the selling pressure of the market day is subsiding and the market is on the horizon. Okay, ये भी एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न चार्ट के बॉटम में ही फॉर्म होगा। एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद ये फॉर्म होगा। अब इसको आपको पहचानना कैसे है। एक बेरिश कैंडल के बाद एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म होगी। इस कैंडल को आप स्पिनिंग टॉप कैंडल भी बोल सकते हैं। ये स्पिनिंग टॉप कैंडल है। एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म होगी और नेक्स्ट डे यानी थर्ड डे जो कैंडल होगी वो स्पिनिंग टॉप को नीचे से क्लोज नहीं करेगी, वो स्पिनिंग टॉप के ऊपर से क्लोज करेगी और उसको स्पिनिंग टॉप को पूरी तरह एंगल्फ कर लेगी। बट फर्स्ट डे की रेड कैंडल को वो क्लोजिंग नहीं देगी, उसके अंदर ही रहेगी। ओके, फिर उसके बाद में जब ये प्रॉपर तरीके से इसमें क्लोजिंग ऐसा पैटर्न बन जाएगा मॉर्निंग स्टार का, फिर उसके बाद आप रेड कैंडल के टॉप पे यानी इस जगह पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस जो है आपको थर्ड डे की कैंडल के बॉटम में रखना होगा। ये आपकी मॉर्निंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न हो जाएगी। उसके बाद आता है थ्री व्हाइट सोल्जर। द थ्री व्हाइट शोल्डर पैटर्न occurs over 3 days. It consists of consecutive long green or white candles with a small wick which open and close progressively higher than previous day. It is a very strong bullish signal that occurs after a downtrend and shows a steady advance of buying pressure. ये थ्री व्हाइट सोल्जर्स होंगे यानी 3 दिन कंटिन्यूसली इसमें आपकी जो है बाइंग रहेगी स्टॉक के अंदर। 3 दिन कंटिन्यूसली बाइंग रहेगी। ये डाउन ट्रेंड के बाद ही आएगा और सबसे बड़ी बात ये होगी कि इन तीनों कैंडल्स के अंदर विक जो है बहुत स्मॉल होगी, बहुत छोटी होगी। जब भी 3 दिन कंटिन्यूसली बाइंग प्रेशर होने के बाद में आप थर्ड डे की कैंडल के टॉप पे यानी यहाँ इस जगह पे आप अपनी बाइंग पोजीशन बना सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा थर्ड डे की कैंडल के लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऐसे आप अपनी इसमें बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। ओके,
ओके, अब हम बात करेंगे 6 बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो मेनली सबसे ज्यादा यूज होती है मार्केट ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में। फर्स्ट है हैंगिंग मैन। अब हैंगिंग मैन एक तरह का हैमर की तरह ही है, बट ये टॉप ऑफ द चार्ट में फॉर्म होता है। और जैसे कि मैंने बताया, हर कैंडल के अंदर वॉल्यूम सबसे ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट रखता है। और आपको अगर हैंगिंग मैन में ट्रेड करनी है, तो हैंगिंग मैन में आपको ट्रेड करने के लिए मैं बता देता हूँ कि आपको इस हैंगिंग मैन के लोअर विक को जब मार्केट का प्राइस ब्रेकआउट करेगा यहाँ पे, और इसके नीचे प्राइस सस्टेन करेगा, तब आप यहाँ पे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और आपको हैंगिंग मैन के टॉप पर अपना स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार आपका इन्वर्टेड हैमर है, जो मार्केट के अप ट्रेंड के बाद फॉर्म होगा, और वो भी मार्केट चार्ट के टॉप पे। अब शूटिंग स्टार में सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसमें आपको क्लियर आइडेंटिफिकेशन होता है कि ऊपर से सेलिंग प्रेशर आ रहा है। जैसे ऊपर से आप देखेंगे, आपको कैंडलस्टिक में भी दिख रहा है कि एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है ऊपर से, और ऊपर से सेलर्स जो हैं अब प्राइस ऊपर नहीं ले जाना चाहते हैं, अब वो इसमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। प्रॉफिट बुकिंग करने पे ही मार्केट में सेलिंग प्रेशर आता है, या फिर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो, या उसमें कोई बैड न्यूज आ गई हो कंपनी में या स्टॉक के अंदर, तो ही सेलिंग प्रेशर आता है। नहीं तो उसमें मोस्टली वो अप ट्रेंड्स की ओर ही जाते हैं। और रेस्ट ऑफ द डिपेंड करता है कंपनी की फंडामेंटल कैसी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब इस शूटिंग स्टार के अंदर हमें ट्रेड कैसे करनी है? शूटिंग स्टार के अंदर भी सेम एज इट इज है, आपको इसके लोअर लो के नीचे अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। प्राइस सस्टेन करेगा तब, और उसके बाद आपको इसमें स्टॉप लॉस इसके टॉप पे लगाना है। और जैसे कि मैंने बताया, हर कैंडल में आपको वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वॉल्यूम पे ध्यान रखना है, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं होगा प्रीवियस डे से हाई, तो उसमें फिर इतने आपको स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन नहीं रह जाएगी। स्ट्रॉन्ग कंटिन्यूशन के लिए उसके अंदर वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है। ओके, शूटिंग स्टार के बाद है बेरिश एंगल फिश। ये जस्ट लाइक अपोजिट ऑफ बुलिश एंगल फिश के है। बेरिश एंगल फिश में बेरिश कैंडल बुलिश कैंडल को एंगल्फ कर लेती है, और ये टॉप पे ही फॉर्म होता है चार्ट के। और इसमें आपको ट्रेड लेने के लिए मैं बता देता हूँ, आपको जो बेरिश कैंडल है इसके लो पे आपको अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। और इसका हाई जो है आपका ग्रीन कैंडल का टॉप, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा इसमें। ओके, इवनिंग स्टार सेम एज इट इज अपोजिट मॉर्निंग स्टार की होती है। ये भी चार्ट के टॉप पे ही फॉर्म होगी। और बताना चाहूंगा, एक अप ट्रेंड के बाद जब बीच में चार्ट के टॉप पे एक स्पिनिंग टॉप कैंडल फॉर्म होगी, और उसके बाद बेयरिश कैंडल थर्ड डे पे फॉर्म होगी। तो जो थर्ड डे पे जब बेयरिश कैंडल फॉर्म होगी, तो उस कैंडल के लो पे हम यहाँ पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा, वो थर्ड डे की बेयरिश कैंडल के टॉप पे होगा। यहाँ पे इस पोर्शन पे हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ओके, और इसे आप अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं, हम उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। ओके, लास्ट वन है थ्री ब्लैक क्रोस। थ्री ब्लैक क्रोस ये बिल्कुल अपोजिट है थ्री व्हाइट सोल्जर्स के। थ्री व्हाइट सोल्जर्स में नीचे से डाउन ट्रेंड के बाद अप ट्रेंड आता है, और थ्री ब्लैक क्रॉस में अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड आता है। इसके अंदर भी आपको अगर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो थर्ड डे की कैंडल के बॉटम पे आप अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, और थर्ड डे के टॉप पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अब है डार्क क्लाउड कवर। डार्क क्लाउड कवर बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये जल्दी से नहीं देखने को मिलता, लेकिन जब भी आपको मिलेगा तो ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड देगा। डार्क क्लाउड कवर ये टॉप पे फॉर्म होता है चार्ट के। इसमें प्रीवियस डे की यानी फर्स्ट डे की कैंडल जो होती है वो बुलिश होती है। सेकेंड डे की जो कैंडल होती है वो फर्स्ट डे के कैंडल के अबव, यानी उसके अबव पे जाके नहीं ओपन होगी, और उसमें क्लोजिंग जो है
मिड ऑफ द फर्स्ट डे के कैंडल के आसपास होगी और इसमें ऊपर नीचे दोनों साइड विक होती है। तो यहाँ पे जब ये कैंडल स्टिक क्लोज होती है तो फिर उसके बाद में ये आपका कंफर्म हो जाता है कि आपका डार्क क्लाउड है। और इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको इसमें ट्रेड कहाँ एग्जीक्यूट करनी होती है। आपको फर्स्ट डे के यानी बुलिश कैंडल स्टिक बुलिश कैंडल के लो पे आपको अपनी ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करनी है सेल साइड में। और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका आपका बेरिश कैंडल का मिड पॉइंट रहेगा। ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे ये, लेकिन ये आपको बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड देगी। एक डार्क क्लाउड कवर वैसे तो ये जल्दी से मिलता नहीं है, लेकिन मिल जाता है तो बहुत अच्छा रहता है। इसका एग्जांपल भी हम देख लेते हैं। ओके, पर उससे पहले जरा आपको इसके बता देता हूँ थियोरी थोड़ी सी। The dark cloud cover candlestick pattern indicates a bearish reversal, a black cloud over the previous day. Optimism, it comprises two candlesticks, a red candlestick which opens above the previous green body and closes below its midpoint. It signals that the bearish have taken over the session, pushing the price sharply lower. If the wick of the candle are short, it suggests that the downtrend was extremely decisive. ओके, इसका एक एग्जांपल भी है हमारे पास। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर था। यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये गूगल इमेजेस से ली थी मैंने इमेजेस। आप भी इसमें अपने ब्रोकर के चार्ट में जाके नहीं चार्ट्स में चेक कीजिएगा डेली टाइम फ्रेम में। और अगर आपके पास आपका ब्रोकरेज अकाउंट नहीं है, अभी डीमेट अकाउंट नहीं है, तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पास फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग की फैसिलिटी है। आप तीनों में से किसी में भी अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अपस्टॉक, ट्रेड स्मार्ट और अलाइस ब्लू, तीनों में आपको ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। आइए हम कंटिन्यू करते हैं हमारे इसको। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस लो के नीचे ट्रेड एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पे ये हमारा स्टॉप लॉस था। ओके, इसके ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ से यहाँ तक ये आपका एक अच्छा पोर्शन आया। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बन रहा है। यहाँ मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये एक स्पिनिंग टॉप बना, ये एक बेरिश कैंडल स्पिनिंग टॉप बना। थर्ड डे भी स्पिनिंग टॉप बना और इसने क्लोजिंग इस वाले के ऊपर ही दी है, अगर आप गौर से देखेंगे तो बॉडी ने। और यहाँ पे जैसे ही ये कंफर्मेशन मिला, हमने इसके ऊपर यहाँ पे ट्रेड ली और इसके नीचे हमारा एसएल था, यहाँ पे ट्रेड ली। और यहाँ से अगर आप देखेंगे वो तो कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके से काम करती है। और आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी यहाँ मिल चुका था ऑलरेडी। यहाँ पे जब स्पिनिंग टॉप मिला तो यहाँ पे आपको ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी मिल गया। और थर्ड डे जब यहाँ पे क्लोजिंग दे दी तब तो ये आपको बिल्कुल ही कंफर्म होगा कि अब ये ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ओके, और आगे हम इसके बारे में और चेक जानेंगे, डोंट वरी। थर्ड, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें यह है डोजी कैंडल्स। नंबर 1 है कॉमन डोजी कैंडल्स, जिसे हम न्यूट्रल डोजी या इंडिसीजन भी बोलते हैं। इसमें बायर्स और सेलर्स इक्वल होते हैं। ओके, तो इसका आप देखेंगे तो ये कुछ इस तरह, फर्स्ट वाली कॉमन डोजी जो लिख रखा है इसे न्यूट्रल डोजी भी बोलते हैं, कुछ ऐसे शो करेगी। सेकंड है लॉन्ग लेजेड डोजी। As the name suggests, this is the long legged candlestick pattern. When the supply and demand factors are at equilibrium, then this pattern occurs. The trend future direction is regulated by the prior trend and doji patterns. लॉन्ग लेडेड डोजी आपके चार्ट में कहीं भी फॉर्म हो सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये ऊपर या नीचे ही फॉर्म हो। ये बायर्स और सेलर्स की इक्विलिब्रियम को बताती है कि इक्वल बायर्स हैं और सेलर्स हो गए हैं। इसमें आप कह सकते हैं कि पहले सेलर्स ज्यादा प्रेशराइज करके मार्केट को कैंडल को नीचे ले आते हैं, लेकिन बायर्स ने फिर ऊपर ले गए और इसकी अपर बॉडी जो होती है लॉन्ग लेजेड डोजी की वो शॉर्ट हो गई। जैसे कि आप यहाँ देख पाएंगे अपर बॉडी इसमें शॉर्ट है। ओके, अब हम थर्ड बात करते हैं ड्रैगन ग्रेवस्टोन डोजी की। दिस पैटर्न इज फाउंड एट द एंड ऑफ द अप ट्रेंड व्हेन द सप्लाई एंड डिमांड factors are equal. At the day low, the candlestick
opens and close, the future direction of the trend is regulated by the trend and doji pattern। मतलब एक ये कैंडलस्टिक फॉर्म तब होती है जब अप ट्रेंड का एंड होने वाला होता है। बेसिकली ये ग्रेवस्टोन डोजी ऊपर फॉर्म होती है। ओके, और इसमें जो सेलर्स होते हैं प्राइस को एकदम नीचे तक ले आते हैं उसके ओपन प्राइस से, और एक डोजी कैंडल फॉर्म हो जाती है डे एंड पे। ड्रैगन फ्लाई डोजी, ड्रैगन फ्लाई डोजी ये बताती है कि एक डाउन ट्रेंड का एंड होने वाला है और यहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। बट डोजी कैंडलस्टिक के ऊपर ट्रेड करना, मैं नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड कीजिए, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स है आप उनसे कंफर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा, क्योंकि डोजी कैंडल्स बेसिकली इनडिसीजन कैंडल्स होती है। ओके, इक्वल बायर्स और सेलर्स की। अब हम यहाँ पे कुछ चार्ट्स देख लेते हैं। अब ये आप देखेंगे अजंता फार्मा का चार्ट है। अजंता फार्मा के चार्ट में मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये एक हैमर कैंडल फॉर्म हुई, थोड़ा बहुत 19-20 होता है, एकदम परफेक्टली हैमर कैंडल में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। अब इस पोजीशन पे यहाँ पे आप ट्रेड लेते, यहाँ पे आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है और इस हैमर के लो पे आपका स्टॉप लॉस होता। अगर यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करते तो यहाँ से लगभग लगभग आप यहाँ तक का जो है आराम से आपको प्रॉफिट मिलता। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऊपर यहाँ पे डोजी कैंडल भी फॉर्म हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली, एक मिनट। ओके, ये रहा, यहाँ पे एक डोजी फॉर्म हुई है और इसी जगह पे एक इन्वर्टेड हैमर भी फॉर्म हुआ है। एक, दो, दो इन्वर्टेड हैमर, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम चार्ट नहीं है तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि इसमें कितना दम था। लेकिन अगर फिर भी हम अगर खाली सिर्फ अगर हम एक इन्वर्टेड हैमर को देखते, ओके, तो ऊपर से ये चार्ट के टॉप पे फॉर्म हुआ है। ओके, इन्वर्टेड हैमर, या आप इसे शूटिंग स्टार, चार्ट के टॉप पे फॉर्म हुआ इसे शूटिंग स्टार कहेंगे, सॉरी इसे शूटिंग स्टार कहेंगे। ये चार्ट के टॉप पे फॉर्म हुआ है, वहां से आप अगर इसके बॉटम पे यहाँ पे ट्रेड लेते तो ये पोर्शन आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन होता है यहाँ पे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता और आप यहाँ तक का ट्रेंड इसमें एंजॉय कर सकते थे। हालांकि आप इतना इतना नंबर नहीं होगा इसमें कभी प्रॉफिट बुकिंग, आप एग्जैक्टली टॉप और बॉटम पे कभी नहीं कर पाएंगे कि आप टॉप पकड़ लें या बॉटम पकड़ लें, कि बॉटम पे आप बाय कर ले टॉप पे आप सेल करते हैं, ऐसा नहीं होगा, आपको कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है। ओके, और यहाँ पे फिर अगर आप देखेंगे सेम एज इट इज, यहाँ पे एक और हैमर फॉर्म हुआ यहाँ पे, और ये हैमर फॉर्म हुआ तो यहाँ से एक बहुत अच्छा मार्केट ने स्टॉक ने अप मूव दिया है अजंता फार्मा ने। ये दिसंबर 14 का दिसंबर का है, 2020 का चार्ट है। ओके, नेक्स्ट ये निफ्टी 50। ओके, अब निफ्टी 50 में अगर आप देखें तो निफ्टी 50 का चार्ट बहुत वॉलेटाइल चार्ट होता है। इसमें हम अ, मतलब आप कह सकते हैं कि चार्ट इतना वॉलेटाइल होता है कि इसमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसको जल्दी से प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आज मेरे को इसमें एक प्रॉपर एक पैटर्न मिला था तो उसमें मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। ओके, अगर आप देखेंगे इस जगह पे ये, तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ है। अब अगर आप कहेंगे ये चार्ट की टॉप पे है तो आप इसे शूटिंग स्टार कहेंगे, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि डाउन ट्रेंड अगर आप देखेंगे ना वन डे के टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड बहुत लंबा है, और उस लंबे टाइम फ्रेम के बाद यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर फॉर्म हुआ। और अगर इसी इन्वर्टेड हैमर पे मैंने एक मार्किंग भी कर रखी है हॉरिजॉन्टल लाइन से, अगर इसी इन्वर्टेड हैमर के टॉप पे और इसके बॉटम पे अगर स्टॉप लॉस बना के नहीं है निफ्टी 50 के फ्यूचर्स में ट्रेड की होती इन केस, तो आप देख सकते हो निफ्टी ऑलरेडी 14,000 से पार जा चुका है। तो ये एक चार्ट पैटर्न है। ओके, अब इसके बाद है ये पियर्सिंग लाइन।
ये एकदम परफेक्ट पियर्सिंग लाइन मेरे को मिला था। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर का, ये जुलाई का है। आई थिंक ये 2014 के आसपास का है ये, हाँ जुलाई में। और ये पियर्सिंग लाइन जब ये हिंदुस्तान यूनिलीवर समथिंग 600 रुपये के आसपास चल रहा था। आप यहाँ से देखेंगे ये पियर्सिंग लाइन का मेथड, ये पियर्सिंग चार्ट में यहाँ से बना है और सीधा बूम मार्केट। अगर आप इसे कुछ 600 के आसपास पकड़ के नहीं अभी 675 तक भी ले जाते तो भी 75 रुपीज हो गया आपके, मोर देन 10% प्रॉफिट। और ये ज्यादा नहीं, कुछ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 दिन आप पकड़ के चल सकते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप लोगों को मैंने जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताई है, आपको इसे अपने चार्ट ओपन करने हैं। आपके पास जो भी ब्रोकर है आप उसमें अपना चार्ट ओपन करना है। चार्ट में आपको डेली टाइम फ्रेम में वॉल्यूम कैंडल लगा के नहीं है, इसमें कैंडलस्टिक को इंटरप्रिटेट करना है। और अगर आपके पास अपना डीमेट अकाउंट नहीं है तो आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। अपस्टॉक्स, ट्रेडस्मार्ट और अलाइस ब्लू में, तीनों में ही अकाउंट ओपनिंग फ्री है। लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो आइए अब हम जरा चलते हैं कुछ चार्ट्स पे। चार्ट्स पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि चार्ट्स पे आ, हमें जाके नहीं है, चार्ट्स पे हमें कैसे देखना है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स फाइंड आउट कैसे करने हैं। ओके, वेट अ मिनट। सबसे पहले तो आपको जो आपका टाइम फ्रेम है 1 डे का कर लेना है। और ये यहाँ से ये सब मैं निकाल देता हूँ। और इसमें आपको 1 डे के टाइम फ्रेम में फिर आपको यहाँ पे वॉल्यूम वॉल्यूम चार्ट लगाना है। ये आपका वॉल्यूम चार्ट हो गया। अब वॉल्यूम चार्ट में अब इस तरीके से आपको यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये एक हैंगिंग पैटर्न, हैंगिंग मैन फॉर्म होता है, बट ये प्रॉपर तरीके से हैंगिंग मैन नहीं है क्योंकि इसके ऊपर एक विक है। और ऊपर आप एक देखेंगे डोजी भी फॉर्म हुई है और ये वाला कैंडल भी। मतलब इन शॉर्ट जब मार्केट इस रेंज में आया, मार्केट जब इन रेंज में आया, यहाँ यहीं से इसने स्पिनिंग टॉप, डोजी, हैंगिंग मैन बट प्रॉपर नहीं है, फिर एक और डोजी, फिर हैंगिंग मैन, फिर डोजी बनाना स्टार्ट कर दिया था। ओके, और आपको अगर इन इस पे अगर आप वॉच करते और इस पे आप ट्रेड के लिए अपनी मार्किंग रखते तो आपको सबसे पहले तो ये हैंगिंग मैन को ही अपना टारगेट रखना चाहिए था कि हैंगिंग मैन मेरा टारगेट है। ओके, और इसका बॉटम ये रहा, इसका बॉटम यहाँ से ब्रेक हुआ, प्राइस सस्टेन किया डे 1 कैंडल में, 1 2 3 4 5 स्पिनिंग टॉप कैंडल बन गया 5वें दिन। और यहाँ पे आप अपनी ट्रेड एग्जिट कर सकते थे। अगर आप देख करें तो आप 387 से अप्रोक्सीमेटली 340 तक यहाँ पे आप अपने ट्रेड 350 तक अपने ट्रेड लेके आ सकते थे। मतलब राउंड फिगर में आप कहे तो 30-38 पॉइंट हो गए 5 दिन में, 30-38 पॉइंट, ये मोर देन 10% हो गया स्टॉक की वैल्यू के अकॉर्डिंगली। ओके, तो अभी आपको करना क्या है, अभी आपको सबसे पहले अपने डीमेट अकाउंट में आपको अपने चार्ट्स ओपन करने हैं। आपको 1 डे का टाइम फ्रेम लगाना है, वॉल्यूम चार्ट लगाना है और स्टॉक्स के अंदर कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करने हैं। आपको प्रैक्टिस करनी है उसकी, कैंडलस्टिक पैटर्न फाइंड आउट करने की, ताकि आप ये कैंडलस्टिक पैटर्न अच्छे से इंटरप्रेट कर पाए। ये आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।
नेक्स्ट क्लास हम चार्ट पैटर्न और चार्ट टाइप्स की रखेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।